के बारे में स्टडी करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये क्या होता है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको दो जगह पढ़ना है, एक पढ़ना टेट्राहेड्रल में, दूसरा पढ़ना ऑक्टाहेड्रल में। ये दोनों को हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात लेते हैं कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, डी ऑर्बिटल्स हैव 5 सबऑर्बिट। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और एक होता है dz स्क्वायर। ये होता है। ये तीनों को एक साथ हम बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। ये दोनों को एक साथ हम बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। तो T2G क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका लोब जो होता है D का शेप ऐसा होता है, डबल डम्बल जिसको हम पढ़ते हैं, ये होता है। तो इसको हम बोल देंगे T2G। कहने का मतलब ये है XY है और इसका लोब बिटवीन दी एक्सिस होगा, YZ कहने का मतलब है YZ एक्सिस के बीच में होगा, और XZ कहने का मतलब है X एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में लाई करेगा, इस तरीका से। तो इसको हम बोलेंगे dxy है, dyz और dxz। हाँ, d सब ऑर्बिट का इधर T2G इसको बोलेंगे, क्योंकि इसका लोब जो है बिटवीन दी एक्सिस लाई कर रहा है। और इसको हम ऐसे बात करते हैं, dx स्क्वायर बाई स्क्वायर को आप ऐसे लिखो कि इसका ये इस तरीका से एक्सिस पे ही रहेगा, x एक्सिस और y एक्सिस पे रहेगा। और dz स्क्वायर कहने का मतलब है कुछ इस तरीका से, और ये z एक्सिस पे रहेगा। तो इसको हम बोल देते हैं dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और इसको बोलते हैं dz स्क्वायर। इस तरीका से ये डी सब ऑर्बिट का हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। और ये तीनों को एक साथ हम बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं एक साथ हम लोग EG बोल देते हैं। यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि डी सब ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल्स होंगे, मींस डी ऑर्बिटल्स जो होंगे, 5 सेट जो होंगे, वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक क्यों करता है? क्योंकि रिपल्सन होता है। रिपल्सन कहाँ पे होता है? तो रिपल्सन होता है मेटल का इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये लोब में क्या होगा, ये बॉक्स है, बॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेटल का इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होता है। रिपल्सन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लिगेंड जो होते हैं अलोंग दी एक्सिस लाई करते हैं, एक्सिस पे लिगेंड लाई करता है। तो ये तीनों पे एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ भी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये लिगेंड लाई कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, तो एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। इसका एनर्जी कम होगा, जबकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम है। ये लिगेंड और ये इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड का निगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होगा इसका मतलब ये ऊपर की ओर लाई, मैंने EG का एनर्जी ज्यादा होगा किससे, T2G से। हम लोग ये कह सकते हैं EG का एनर्जी ज्यादा होगा T2G से, मींस इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। ये हम लोग यहाँ पे ऐसे कंक्लूड किए। फिर से सुनते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम ये बात जान रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और लिगेंड जो होते हैं अलोंग दी एक्सिस लाई करता है, अलोंग दी एक्सिस। और ये लोब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सन कम होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा मीन्स क्या, एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसको हम कुछ इस तरीका से दिखाते हैं, एक प्लॉट पे हम लोग दिखाते हैं। फिर CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFT for octahedral complex।
कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हम लोग ये बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच का एक प्लॉट हम डेवलप करना चाह रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि डी ऑर्बिटल्स का 5 सब ऑर्बिट होता है, जिसको हम लोग ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक वैरी सेंटर है जिसके करस्पॉन्डिंग डी सब ऑर्बिट ब्रेक कर जाता है, डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करता है कैसे, ईजी ऊपर में होगा और T2 जो नीचे में होगा। क्योंकि आपको बताए थे कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा, एनर्जी कम होगा, नीचे की ओर एनर्जी कम होगा, ऊपर की ओर एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये गैप को हम बोलेंगे डेल्टा नॉट है। डेल्टा नॉट किसको बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। मीन्स अगर हम ऊपर की ओर बता रहे हैं कि यहाँ से बढ़ रहा है 0.6 तो घटेगा 0.4। कैसे, क्योंकि 2 बॉक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक बॉक्स में 2 होता तो 2 बॉक्स में 4 होगा, 4 इंटू इतना करेंगे 2.4 पॉजिटिव में जाएगा। जबकि 3 बॉक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, और 6 चौके 24, 2.4 आ जाएगा नीचे भी। मीन्स ऊपर और नीचे क्या हो गया, जितना बढ़ रहा है उतना ही घटेगा। मीन्स ऊपर 2.4 था तो नीचे भी 2.4 हो गया। मीन्स दोनों कंजर्व रहेगा। इस तरीका से हम बोलेंगे जहां से ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ब्रेक करना स्टार्ट करता है, उस सेंटर को हम बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर, बैरी सेंटर पे यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा। इस तरीका से हम बोलेंगे ये T2G है और वो ऊपर वाला EG है, ये EG ऑर्बिटल्स है और ये T2G ऑर्बिटल्स है। इस तरीका से हम ये इसके लिए बात कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आता है कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लो स्पिन लिगेंड। लो स्पिन लिगेंड, लो स्पिन लिगेंड। इस कंडीशन में क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। ये गैप ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था यहाँ पे जो नहीं जा पाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हम ये बोलते हैं कि डेल्टा नॉट का वैल्यू ज्यादा हो जाता है P से। डेल्टा नॉट बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, P बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो ये वाला वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, गैप ज्यादा हो जाता है। इसके वजह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज टू T2G ऑर्बिटल्स। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है T2G में जाएगा। इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे, D4 जो होगा यहां से हम बोल देंगे T2G 4 हो जाएगा और EG 0 हो जाएगा। अब ऐसे बोलेंगे, एक पहला इलेक्ट्रॉन से आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा, छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन से यहाँ जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इस तरीका का बात होता है कि यहाँ पे गैप ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ना जाता है, यहाँ पे ही रह जाता है चौथा इलेक्ट्रॉन। जबकि वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, वीक लिगेंड किसको बोलते हैं, वीक लिगेंड बोलते हैं या हाई स्पिन लिगेंड बोलते हैं, हाई स्पिन लिगेंड बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे ये गैप कम हो जाता है, ये वाला जो गैप हो वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि 1, 2, 3 चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा जाता है। इसका मतलब हम D4 है, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं वीक लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट का वैल्यू कम हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से। इसका मतलब हम ये बोलेंगे D4 क्या आ जाएगा, तो D4 आ जाएगा ऐसा 1, 2, 3 मीन्स हो जाएगा T2G3 और क्या बोलेंगे बाबू, EG में 1 जाएगा। क्योंकि गैप कम है इसलिए आराम से काम करेंगे, 1, 2, 3 चौथा यहाँ पे चला आएगा। इस तरीका से हम बोलेंगे T2G3 और EG 1 हो जाएगा वीक लिगेंड के केस में, है ना। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में इस तरीका का बात हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ये वाला बात आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब एक बात और इसमें भी हम सिखाएंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बोलते हैं कि लिगेंड का एक अरेंजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग लिगेंड को अरेंज करते हैं, उसी सीरीज को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग लिखते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको बोलते थे, तो एक लिगेंड का अरेंजमेंट होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग लिखे हैं, देखो आपको पता था
CO और CN जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो इस ऑर्डर को आप थोड़ा सा फोकस करोगे, CO होता है, देन CN होता है, देन EN होता है। हाँ, ये सबका स्ट्रेंथ अप्रॉक्स लगभग बराबर होता है। तो अब तीन को उधर से याद कर लो, CO, CN और EN। उसका NH3, EDTA और NCS, H2O। हाँ, एंड देन लास्ट से आप देखो हैलोजन होता है, फ्लोर, आयोडीन, ब्रोमीन, NCS। इस तरीका से आप ये वाला ऑर्डर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इसको ध्यान देंगे तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम ये बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड इन थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 आएगा। उस कंडीशन में हम डी ऑर्बिटल्स को ब्रेक कर रहे हैं, जहां से टूटता है उसको बोलते हैं वेरी सेंटर। वहां तोड़ने में हमको जो एनर्जी लगता था उसको क्या बोलते थे, डेल्टा नॉट बोलते थे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल मींस कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहाँ 4 होगा। डी सब ऑर्बिट जो होगा वो ब्रेक, डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक करेंगे वहां से रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। वहां कैसे ब्रेक करता था, तो T2 जी नीचे में होता था, EG ऊपर में होता था। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से T2 जी ही ऊपर हो जाएगा और EG क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग लेंगे ऊपर वाला 0.4 डेल्टा टी और नीचे वाला 0.6 डेल्टा टी। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, है ना। और डेल्टा टी और डेल्टा नॉट में रिलेशन होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट हम पढ़ते हैं। डेल्टा टी बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल, जो होता है 4/9 होता है किसका, तो डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट कहने का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। इस तरीका से ये वाला वैल्यू को आप लोग याद रखेंगे। ये वाला वैल्यू अगर दिया रहेगा तो ये वाला वैल्यू हम लोग ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके, है ना। तो ये वाला रिलेशन आपके लिए जरूरी हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कैसे डिसाइड करते हैं, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो कलर याद रखना तो संभव नहीं है, तो इसके लिए हम एक तरीका यहाँ पे ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन का लिखते हैं और वो D0 और D10 होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं कलरलेस होगा। कलरलेस होगा इसका मतलब ये बोलेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का संख्या यहाँ पे हम बोलेंगे 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 to 9 का केस करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 के बीच में जाएगा तो उसको हम बोल देंगे कलर्ड होगा। कलर्ड होगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समथिंग होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समथिंग होगा, उस कंडीशन में हम बोलेंगे D1 to 9 हो जाएगा, है ना। तो ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आप इस तरीका से डिसाइड कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे इसको हम लोग फ्रूटफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। फेनोमेटालिक कंपाउंड हम लोग एक स्टडी करते हैं। तो बता दिए कि आपको कलर कैसे आइडेंटिफाई करना, तो कलर आइडेंटिफाई करने के लिए D0 और D10 होगा तो कलरलेस बोल देते हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं D1 to 9 के बीच में होगा तो वो कलर्ड होगा, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना नेसेसरी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मींस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो तीन तरीका का होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्डेड होता है, एक होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और अगला होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो देखो सिग्मा बॉन्डेड के लिए जरूरी क्या है कि यहाँ पे मेटल्स के बीच में, मेटल जब कार्बन से अटैच हो जाएगा तो इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। मेटल जब कार्बन से जुड़ जाएगा, हाँ, जैसे मैग्नीशियम जो है, इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको पढ़ते हैं, इसको मिथियम, इसको लिथियम, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो देखो CH3 और लिथियम आ जाएगा। ये भी मेटल जो है, लिथियम मेटल है और वो जुड़ रहा है कार्बन से। ये भी लेड टेट्राएसीटेट मींस इसको टेट्राइथाइल लेड बोलेंगे, टेट्राइथाइल लेड बोलेंगे। ये भी आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है मेटल्स, तो इसको भी बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरीका का एन टाइप का रहेगा, इसको ईटा पढ़ते हैं। ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा। जहां भी ये वाला सिंबल आपको मिलेगा आप समझ जाओगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यही है। जैसे यहाँ भी था, इसको भी हम बोलेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और एक होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यहाँ पे लिगेंड का काम अगर CO करेगा, CO अगर लिगेंड का काम करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। हाँ, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं।
पूछ रहे हैं कि ऐसा जो जिसमें FeCO5 है, द मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आप देखो यहाँ पे लिगेंड जो है CO है, और CO जब लिगेंड का काम करता है तो यहाँ सिग्मा और पाई दोनों तरह का कैरेक्टर्स होता है, तो हम बोलेंगे बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर्स होगा मेटल और कार्बन के बीच में। CH3MgBr इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ड्यू टू, ये जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है किसके वजह से? तो मेटल और कार्बन के वजह से होगा, ये सिग्मा बॉन्डेड होगा, तो मेटल और कार्बन यहाँ पे आंसर में ये चल जाएगा। इस तरीका से ये बात कर लेंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन तो हमारा वन वर्ड आंसर था, तुरंत देखते ही बन गया, क्योंकि हमको जो बेसिक डिफिनीशन पता था उसी का यूज कर लिए यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड डेल्टा नॉट विल बी मैक्सिमम, कहाँ पे डेल्टा नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होगा? मींस आप ये समझो कि वीक लिगेंड होता था तो वहां पे नीचे भी भरेंगे ऊपर भी भरेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा? सिर्फ नीचे भरेंगे, और सिर्फ नीचे भरेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन हो जाएगा? देखो तो मेटल तो सब में CO ही है, मेटल तो सब में CO ही है, इस पे भी +2 चार्ज जाएगा, इस पे +3 चार्ज जाएगा, इस पे भी +3 चार्ज जाएगा, इस पे भी +3 चार्ज जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कोबाल्ट का अगर हम बात करेंगे, कोबाल्ट पे अगर +3 चार्ज आता है तो हम लिख सकते हैं आर्गन 4s0 और 3d6। 3d6 होगा मींस नीचे वाला बॉक्स, 3 बॉक्स होता है P2G के केस में, ऐसे होता था ना, 2 गो ऊपर होता था और 3 गो नीचे होता था। तो नीचे में अगर भर देंगे तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस कंडीशन में ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा मैक्सिमम होगा। कितना होगा? अगर कितना होगा जो अगर निकालना चाहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो 6 होता है, और एक के लिए हम लोग लेते हैं 0.4 डेल्टा नॉट, ये हो जाएगा 6 चौके 24, 2.4 डेल्टा नॉट। निगेटिव में चला जाएगा, मैग्नीट्यूड बोलेगा तो पॉजिटिव ही नहीं है इसमें, यानी वैल्यू ये हो जाए। जबकि ये सब क्या है? वीक लिगेंड है, ये भी वीक लिगेंड है, वो भी वीक लिगेंड है। हाँ, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, हालांकि ये बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन क्योंकि कोबाल्ट के केस में +3 होता है तो NH3 किसका काम करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। तो बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। लेकिन अंतर कहाँ पे हम लोग ले जाएंगे? तो अंतर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते क्या है कि CN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जिसके वजह से उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये, इसके वजह से पेयरिंग जल्दी करवा लेगा, मींस नीचे वाला जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम ही तो पूछ रहा था, आंसर इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। ये भी पूछा है आपका AIPMT में पूछ रहा है कि कौन सा कलरलेस हो? तो कलरलेस होगा, जैसे ही पूछा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि D0 होना चाहिए और D10 होना चाहिए। अगर ऐसा कहानी हो जाता तो ये कलरलेस हो जाएगा। अब सबका निकाल देते, यही तो है, यही 4 का निकालेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर निकालेंगे टाइटेनियम का, 1 टाइटेनियम है और 6 फ्लोरीन है, इज इक्वल टू हम लोग लेंगे क्या? -2। इसका अगर हम -6 रखते हैं तो -2 हो जाएगा, x और क्या आ जाएगा? +4 हो जाएगा। तो टाइटेनियम पे चार्ज गया +4, टाइटेनियम का होता है 22, बोलेंगे आर्गन 4s2 3d2 हो जाएगा। 4 लूज कराना है तो 4s0 और 3d0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, मींस ये वाला जहां जहां होगा वो आंसर हो सकता है। ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं है, ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये वाला नहीं हो सकता, मींस हम 50-50 पे आ गए। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे ये वाला स्पेसिस चेक कर लो, ये वाला Cu+1 आ जाएगा, Cu पे +1 चार्ज आ गया, चूंकि -2 तो +2, 2 कॉपर के लिए +2 है तो 1 के लिए +1 हो जाएगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आ जाएगा बाबू, आर्गन 4s1 और 3d10, तो 4s0 और 3d10। यहाँ पे हम बोलेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब हम ये बोल देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसको मतलब ये हो जाएगा कि एक कलरलेस हो जाएगा, एक कलरलेस हो जाएगा। हाँ, इस तरीका से ये वाला बात आपका सही है ना, ये वाला बात इसका सही हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसमें अगर चेक करेंगे तो वहां पे इस तरीका का, अगर इसको हम बात कर लेते हैं, Na इसका चेक कर लो, 1 निकल है और 4 क्लोरीन है, बराबर क्या हो जाएगा? -2, x -4 बराबर -2, x और क्या हो जाएगा? +2।
निकल पे चार्ज गया +2, तो हो जाएगा 28। आर्गन 4s2 3d8, 4s0 3d8, है ना। तो अब देखो D1 to 9 के बीच में, अब इसको हम बोल देंगे ये कलर्ड हो जाएगा, कलरलेस नहीं हो सकता, हमसे कलरलेस मांग रहा था इसलिए आंसर आपका ये चला जाएगा।